क्यों मुश्किल होता है 40 के बाद खुद को आगे बढ़ा पाना, खुद को ग्रो कर पाना, खुद को इंडिपेंडेंट बना पाना। नमस्कार, मैं हूं आभा द्विवेदी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल सोलफुल गाइडेंस विद आभा में। आज आपसे इसी टॉपिक पर बात करनी है कि जब हमारी एज बढ़ चुकी होती है, जब 40 प्लस एज पर हम पहुंच चुके होते हैं, 45, 50, 55 की एज तक, तब आकर के क्यों हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। जब मैं बात करती हूँ खुद को आगे बढ़ाने के बारे में, तो यहाँ पर जो मेरा मतलब है वो है, आप कैसे भी लिख सकते हो। आप फिज़िकली खुद को फिट करने की दिशा में बढ़ रहे हो, आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हो, या आप अपने खाली समय को और अच्छे से बिताने के लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, या आपको ऐसे लग रहा हो कि आप कुछ ऐसा काम शुरू करें जिससे कि अर्निंग स्टार्ट हो, आप कुछ अर्न करना चाहती हो। तो क्या ऐसी बात हो जाती है कि हम सोचते तो बहुत हैं और हमारे पास टाइम भी होता है, क्योंकि इस एज तक आते आते हमारे बच्चे लगभग सेटल होने लगते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमारे पास में काफ़ी टाइम बचता है। फिर भी हम खुद को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आज इसके कुछ पॉसिबल रीज़न्स के बारे में बात करूँगी कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। आप देखिएगा, अगर कुछ आपसे मैच कर रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला तो जो मुझे लगता है, मेरा नज़रिया है कि पहला रीज़न तो ये हो जाता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। 20-25 साल, 30 साल लगभग एक सी ज़िंदगी जीने के बाद में हम उसके आदी हो गए होते हैं। मन करता है, सोच रहे होते हैं, अंदर से इच्छा होती है कि हाँ हम कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल महसूस होता है। उसी लाइफ को जीते जीते हम इस कदर उसमें फंस चुके होते हैं या उसके हैबिचुअल हो गए होते हैं कि वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे होते हैं। और अक्सर ये होता है कि अच्छा ठीक है अब करेंगे, अच्छा ठीक है अब करेंगे, और ऐसे करते करते भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। आपके साथ अगर ऐसा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दूसरा जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ये कि ऐसा भी होता है कि हम परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं। अभी थोड़ा सा ये काम बाकी है, ये पूरा हो जाए फिर करेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ज़रा बच्चा जो है वो सेटल ही हो जाए, चला जाए, उसको जाना है जॉब पर ज्वाइनिंग के लिए, उसके बाद शुरू करते हैं। या अच्छा ऐसा है कि थोड़ा इसका ये वाला काम हो जाए, इसकी शादी हो जाए, इसके बाद में शुरू करते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे से काम हमारा मन जो है ना बहाने ढूंढ लेता है। अच्छा ये हो जाए फिर करेंगे। और कभी ये लगता है कि अच्छा ऐसा भी तो पहले सीख तो लें अच्छे से, कि ऐसा ना हो कि हम करें और हमें आता ही ना हो, तो परफेक्ट हो जाए। कभी कभी वो परफेक्ट टाइम का वेट करना, वो अपने अंदर परफेक्शन लाने की कोशिश के चक्कर में काम को डिले करना, इसकी वजह से भी हम अपने काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। अब एक तीसरा, इसी से कनेक्ट करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमने इतना सोचा कि काम हमारा जब परफेक्ट हो जाएगा, जब हम सीख लेंगे तब करेंगे, और इतना करने के बाद में भी एक मन में और थॉट आ जाता है कि इन केस कहीं अगर ऐसा हुआ कि हमने काम किया और हमारा काम नहीं चला, फेल होने का डर। ये जो फेल होने का डर है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा सा ब्रेक लगाता है कि कहीं ऐसा ना हो हम करें और हमारा काम ना चले। और इसके चक्कर में, इस सारी चीज़ों के चलते हुए भी हम अपने काम को रोक देते हैं, या फिर ये कहो कि हम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। इतनी सारे थॉट्स आ रहे होते हैं कि हम शुरू नहीं कर पाते हैं। एक
इसके आगे एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है, लोग क्या कहेंगे। इस उम्र पे आकर के जब आप कुछ भी नया शुरू करना चाह रहे होते हो, कुछ भी नया शुरू करने के बारे में सोच रहे होते हो, तो एक सबसे बड़ा थॉट तो जो सामने आके खड़ा हो जाता है वो ये कि लोग क्या कहेंगे, कि अब इनको क्या ज़रूरत पड़ी है, आप क्यों करने जा रही हैं, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है जिसकी वजह से इनको ये सब करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता है कि आपको पैसों की ज़रूरत है आप इसलिए काम करोगे, या आपको कोई इतनी मजबूरी फंस गई है कि आपको कोई ना कोई काम करना है। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी को जब एक शेप देना चाह रहे होते हो ना, कि 25-30 साल तो काम में बिता दिए, वही घर के रूटीन वर्क, वही सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए हमने बिता दिए। अब जो आगे की ज़िंदगी है, जितनी भी बची है, हम उसे और अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, एक बेहतर नज़रिया बनाना चाहते हैं अपना, कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं। भाई जब तक ज़िंदा हो आप सीख तो सकते हो ना, कुछ तो कर सकते हो ना। अगर आप कुछ भी सीखना शुरू करते हो, आप कुछ भी करना शुरू करते हो, चाहे वो आपका राइटिंग करना हो, चाहे वो आपका गार्डनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कोई हॉबी हो, कोई आर्ट वर्क हो, कोई म्यूज़िक क्लासेस हो, कोई डांस क्लासेस हो, कुछ भी अगर आप काम करते हो, इवन आप अर्निंग के लिए भी अगर कुछ अर्निंग सोर्स ऐसे हैं जो आप घर से काम कुछ स्टार्ट कर सकते हो जिससे आप अर्न कर सकते हो, आप ये काम भी अगर करते हो, तो ये सारे ही काम आपको एक तरीके से पीस दे करके जाते हैं, एक सुकून मिलता है, लाइफ जो है ना बहुत ही अच्छी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप भी इस तरीके के प्रश्नों में फंसे हुए हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हों तो मेरे पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।